मैं आज आपको अंकित नाम के व्यक्ति की कहानी सुनाती हूँ। मैं सरकारी विभाग में नौकरी करता था। जब मेरा तबादला कानपुर हुआ तो वहाँ रहने के लिए मुझे विभाग की तरफ से एक फ्लैट मिला था। मुझसे पहले वहाँ रहने वाले मेरे ही विभाग के उमेश जी ने मुझको उस फ्लैट पर लाकर मुझे वहाँ के चपरासी रुपेश के बारे में बता रहे थे। मैंने जब चपरासी रुपेश की पत्नी फिल्म हीरोइन जैसी खूबसूरत बीबी को देखा तो मैं उसे देखते ही रह गया। मैं बोला, यार उमेश जी, इस चपरासी की बीबी तो कमाल की है। तुमने तो इसके साथ खूब मज़े किए होंगे। नहीं यार, यह छोटे लोग बहुत ही धर्म कर्म पर चलते हैं और इसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। यह लोग पद और पैसे के लिए अपनी इज्जत को नहीं बेचते। मैंने भी इसे लालच देकर पटाने की खूब कोशिश की थी, मगर इसकी बीबी ने साफ मना कर दिया था। यह सुनकर मैं उमेश की ओर हैरानी से देखने लगा। मुझको इस तरह देखकर उमेश अपनी सफाई में बोला, यह छोटे लोग हम लोगों की तरह नहीं होते हैं। उसका चपरासी पति थोड़ा ज़्यादा ही डेढ़सना है। इतना सुनकर मैं मन ही मन उस चपरासी की बीबी को पटाने की तरकीब सोचने लगा। उमेश से चार्ज लेने के बाद मैं अपने सरकारी फ्लैट में रहने लग गया था। शाम को जब मैं अपने फ्लैट पर आया तो चपरासी रुपेश मुझसे बोला, साहब आपको शराब पीने का शौक हो तो लाऊं? पुराने साहब तो रोजाना पीने के लिए बोतल मंगवाते थे। और क्या क्या मंगवाते थे तुम्हारे पुराने साहब? मैंने पूछा। चपरासी बोला, कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की भी मंगवाते थे। वे पूरी रात के उसे 1000 रुपये देते थे। ले आना। सुनकर मैंने उससे कहा, तो वह मेरे लिए शराब की बोतल और एक लड़की को ले आया था। उस लड़की और मैंने शराब पीकर रात भर खूब मज़े किए। जाते समय मैंने उसे 1000 रुपये दिए और लड़की से कहा कि वह चपरासी रुपेश से कहे कि तुम्हारे यह साहब कैसे हैं, जिन्होंने रात भर मेरे साथ कुछ किया ही नहीं, बल्कि मुझे छुआ तक भी नहीं, फिर भी मुझे 1000 रुपये मुफ्त में दे दिए। उस लड़की ने रुपेश से यह सब कहने की हामी भर ली। जब वह लड़की वहाँ से जाने लगी तो रुपेश से बोली, तुम्हारे यह साहब तो बेकार ही रात भर लड़की को अपने फ्लैट पर रखते हैं, उसके साथ कुछ करते भी नहीं हैं, मगर फिर भी उसको पैसे देते हैं। तुम्हारे साहब का दिमाग तो खराब ही है। यह सुनकर चपरासी रुपेश हैरान होकर उसकी ओर देखने लगा तो वह उससे बोली, तुम्हारे साहब ने तो रात भर मुझे छुआ भी नहीं, फिर भी मुझे 1000 रुपये दे दिए हैं। ऐसा कहकर वह वहाँ से चली गई। उस लड़की की बातें सुनकर चपरासी रुपेश सोचने लगा कि उसके अफसर का दिमाग खराब है या वे औरत के काबिल नहीं है। फिर भी उन्हें औरतों को अपने साथ सुलाकर उन पर अपने पैसे लुटाने का शौक है। रुपेश अपने कमरे में आकर बीबी राधा से बोला, हमारे यह नए साहब तो बेकार ही अपने पैसे लड़की पर लुटाते हैं। वह कैसे? सुनकर राधा ने रुपेश से पूछा तो वह बोला, कल रात को मैं साहब के लिए एक लड़की लेकर आया था, लेकिन उन्होंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, यहाँ तक कि उन्होंने छुआ भी नहीं, मगर फिर भी उन्होंने उसे 1000 रुपये दे दिए। यह सुनकर उसकी बीवी राधा हैरानी से उसकी ओर देखने लगी तो वह उससे बोला, क्यों ना अपने साहब से हम पैसे कमाएं? वह कैसे? राधा ने उससे पूछा तो वह बोला, तुम इस साहब के साथ सो जाया करो। यह साहब तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करेगा और उससे मुफ्त में हमको पैसे मिल जाएंगे, और तुम इतनी खूबसूरत जो हो तो तुमको ज़रूर बुलाएगा। उन पैसों से हम अपने लिए नए नए गहने भी बनवा लेंगे और ज़रूरत का सामान भी खरीद लेंगे। मेरा कितने दिनों से नई बाइक खरीदने का मन कर रहा है, मगर पैसे ना होने से खरीद नहीं पाता हूँ। जब तुम्हें नए नए गहनों में नए नए कपड़े पहनाकर बाइक पर बिठाकर अपने गांव और ससुराल ले जाऊंगा तो वे लोग हमसे कितने खुश होंगे। हमारी तो वहाँ पर धाक ही जम जाएगी। कहीं तुम्हारा साहब मुझसे मज़े लेने लग गया तो? खूबसूरत बीबी राधा ने सपना शक जाहिर किया तो वह उसे तसल्ली देते हुए बोला, तुम इस बात की चिंता मत करो, वह तुमसे मज़े नहीं लेगा। पति रुपेश की इस बात को सुनकर उसकी बीवी राधा मेरे साथ सोने के लिए तैयार हो गई। शाम को मेरे लिए शराब लाने के बाद रात को रुपेश ने अपनी बीवी राधा को मेरे कमरे में भेज दिया। राधा को अपने पास पाकर मेरी तो मन की मुराद ही पूरी हो गई। मैंने उसके रसीले होठों को चूमना शुरू किया तो उसे बड़ी हैरानी हो रही थी, क्योंकि उसके पति ने उससे कहा था कि साहब उसे छुएंगे भी नहीं। रात भर मैंने उसके गजरे बदन का भरपूर मजा लिया। रात भर मैंने उससे इतना ज़्यादा थका दिया कि वह सो ना सकी। राधा को अपने पति पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन गुस्से को दबाकर मुस्कुराते हुए दूसरे दिन अपने पति से वह बोली, तुम्हारे साहब ने तो मुझे छुआ भी नहीं, हमने मुफ्त में ही उनसे पैसे कमा लिए।
यह सुनकर उसका पति रुपेश अपनी अक्लमंदी पर खुशी से मुस्कुराने लगा तो वह उससे बोली, मुझे रात भर तुम्हारी याद सताती रही, तो क्यों ना हम तुम्हारी बहन गीता को गांव से बुलाकर तुम्हारे साहब के साथ सुला दिया करें। तुम्हारा साहब उसके साथ कुछ भी नहीं करेगा और उससे मिले पैसों से हम उसकी शादी बड़ी धूमधाम से कर देंगे। यह सुनकर रुपेश राधा की इस बात पर सहमत हो गया। वह उससे बोला, तुम इस बारे में गीता को समझा देना, मैं आज ही उसे फ़ोन करके बुलवा लूँगा। शाम को जब रुपेश की बहन गीता वहाँ पर आई तो राधा उससे बोली, ननद जी, तुम गांव के लड़कों को मुफ्त में मज़े देती फिरती हो। किसी दिन किसी ने देख लिया तो गांव में बदनामी हो जाएगी, इसीलिए तुम यहीं रहकर हमारे साहब के साथ रात भर सोकर मज़े भी लो और पैसे भी कमाओ। यह सुनकर उसकी ननद गीता खुशी से झूम उठी। रात भर वह मेरे साथ मौज मस्ती करके सुबह जब मेरे कमरे से निकली तो वह बहुत खुश थी। मैंने उसे 1000 रुपये दे दिए। कुछ ही दिनों में रुपेश अपने लिए नई बाइक ले आया था और अपनी बीबी राधा और बहन गीता के लिए नए नए जेवर और कपड़े भी खरीद चुका था, क्योंकि मैं अपने से बड़े अफसरों को खुश रखने के लिए उन दोनों को उनके पास भेजने लगा था। एक दिन राधा और गीता आपस में बातें करते हुए कह रही थी कि मैं तो रात भर उन्हें इतने मज़े देता हूँ कि उन्हें मज़ा ही आ जाता है। उनकी इन बातों को जब चपरासी रुपेश ने सुना तो वह मेरी चतुराई पर हैरान हो उठा था। लेकिन अब हो भी क्या सकता था। उसने सोचा कि जो हो रहा है होने दो, उनसे पैसे तो मिल ही रहे हैं। उन पैसों के चलते ही उसकी अपने गांव और ससुराल में धाक जम चुकी थी, क्योंकि आजकल लोग पैसा देखते हैं, चरित्र नहीं। इधर मैं भी उनकी मस्त जवानी का जमकर मजा ले रहा था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।